चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या पढ़ना है? एक आता है वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरी। और वेरी मीन्स क्या होता है? यानी कि चेंज। वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसको वैल्यू यानी कि क्या होता है, चेंज करते रहता है वैल्यू, वेरिएबल होता है। इसको एग्जांपल में कोई चीज वैल्यू ले लो अल्फाबेट के, ए बी सी पी क्यू एक्स वाई etc। ये सब क्या है? वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या होता है? विच इज नॉट चेंजिंग। जैसे कि हम लोग 10 ले लिए, 10 का मान चेंज कर सकते हैं? नहीं। 8 6 9 10 -3/5 -3 etc। इस सब का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से समझने के पहले एक क्या समझना है? टर्म के बारे में समझना है कि टर्म होता क्या है। टर्म क्या होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है पीछे पढ़े हम लोग अभी। वेरिएबल के एग्जांपल में क्या आएगा? एक्स वाई ए बी, यानी कि कोई भी अल्फाबेट जिसको वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। अलग अलग कंडीशन में इसको अलग अलग वैल्यू चेंज होता है। कांस्टेंट में क्या होगा? 2 3 6 -3 etc। एक कांस्टेंट है। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट करना है, यानी कि 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x 3x² x² y² etc। ये क्या है? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट किया तो टर्म हुआ ना। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी है, ये भी एक टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कलेक्शन ऑफ टर्म। कलेक्शन ऑफ टर्म बराबर क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ टर्म। टर्म के भी हम लोग देखें कि टर्म किसको कहते हैं। एग्जांपल में इसको क्या होगा, यानी कि x भी टर्म है और y भी टर्म है। इसको कलेक्शन यानी कि इसको कलेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, पहले से जोड़े थे क्या बनाया? x + y। ये क्या बनाया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। ये x² + 2 क्या बनाया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस या माइनस के साथ हम जोड़ सकते हैं इसको। 3x³ - x² + 2 क्या बनाया? अलजेब्रिक। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम x × y × 2 करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खाली प्लस माइनस से जोड़ते हैं। इसको देखो, वेरिएबल है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी कि 2xy है तो क्या हो जाएगा? टर्म न कहलाएगा। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या बताएं? टर्म। और इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी कि खाली क्या होना चाहिए? पावर में माइनस नहीं होना चाहिए।
यानी कि x का पावर q लिखें तो क्या माइनस में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्लस। कुछ भी लिख सकते हैं x का पावर। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अलजेब्रा मैथ का वो ब्रांच होता है जिसमें क्या हम लोग अननोन क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, अननोन क्वांटिटी के मान निकलता है। जैसे कि x प्लस 3 बराबर 6 है, तो इसमें यानी कि फर्स्ट है और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो हम लोग अननोन क्वांटिटी का वैल्यू जानने के लिए क्या अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो इसमें अननोन क्वांटिटी क्या होगा, फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस 3, x बराबर कितना आया, तो निकाल गया फर्स्ट का वैल्यू। टर्म फैक्टर कोएफिशिएंट, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। टर्म को क्या पढ़े अभी, 2x यानी कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, या तो खाली y भी हो सकता है या तो खाली 3 भी हो सकता है, यानी कि खाली वेरिएबल भी हो सकता है या खाली कांस्टेंट भी हो सकता है। अब या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, ये क्या है, टर्म कहलाता है। अब फैक्टर को जानने के लिए 2x स्क्वायर वाई जेड, ये क्या है, फैक्टर या टर्म, टर्म है। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट के ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, टर्म नहीं बनाया। क्या बताएं कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, टर्म होगा। यही रहता, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, तो प्लस के साथ या माइनस के साथ जोड़ते तो क्या होता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मल्टीप्लाई के साथ जोड़े तो क्या होगा, फैक्टर, फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ जोड़े तो टर्म बनाया। अब टर्म में से हम लोग का फैक्टर निकालना है, एक टर्म है ये पूरा, इसको फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के लिए मैथ में ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, फैक्टर निकाल गया। यानी कि फैक्टर निकला तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 16। इसी तरह से इसको क्या फैक्टर लिखना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। ये क्या निकल गया, फैक्टर। क्या दिक्कत है, इसको 2 एक्स भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड। माइनस या प्लस रहे कोई भी रहे, माइनस लिए के चिन्ह के साथ ही होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है इन माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड, यानी कि क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई जेड, कोएफिशिएंट ऑफ जेड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। यानी कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या, जिसको कोएफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के जो बचा वो सब लिख देना है। यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद जितना बचा उतना लिख देंगे। माइनस 3y जेड, कोएफिशिएंट ऑफ वाई जेड, यानी कि वाई जेड का कोएफिशिएंट पूछ रहा, माइनस 3x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड,
एक्स स्क्वायर वाई जेड का कोफिशिएंट बताना है -3। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यानी कि जिसको एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यानी कि मोनो का मतलब वन होता है, वन टर्म जिसको मोनोमियल, और जिसको दो टर्म होता है उसको बाय नोमियल, और जिसको तीन टर्म होता है ट्री नोमियल, और जिसको फोर टर्म होता है क्वाड्रिनोमियल, और जिसको क्या होता है मोर देन दो टर्म, यानी कि दो टर्म से ज्यादा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अब सबका एग्जांपल, मोनोमियल में जिसको एक टर्म हो, टर्म अभी बताएं क्या? एक्स भी क्या है? टर्म है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी टर्म है, यानी कि दो टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी टर्म में आएगा, यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या आएगा? टर्म आएगा। आपको क्या करो, बाइनोमियल में क्या करना है? दो टर्म को जोड़ना था ना, दो टर्म बनेगा। किससे जोड़ना है, प्लस या माइनस से? तो हम यहाँ देखते हैं कि दो टर्म है, इनकी एक्स स्क्वायर प्लस 2, दो टर्म को जोड़ दिए। अब इसको भी जोड़ो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x², ये भी दो टर्म हो गया। अब ट्राइनोमियल यानी कि तीन टर्म को जोड़ना है, इसमें क्या होगा? 3x² प्लस y² -3, तीन टर्म हो गया। और एग्जांपल लिखेंगे, x² y² प्लस z -6, ये क्या है? थ्री टर्म है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्या है? जिसको फोर टर्म हो। फोर टर्म का मतलब है 4x² -3x प्लस y प्लस 6, ये क्या है? फोर टर्म हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल। पोलोनोमियल यानी कि मोर देन टू टर्म, यानी कि दो टर्म से ज्यादा है। अगर एग्जांपल में दिल रहेगा 3x² प्लस y प्लस जेड, तो तीन टर्म रहेगा तो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल। और इसको थ्री से भी ज्यादा रहेगा, 3x⁴ -3x² प्लस z² प्लस y प्लस 13, क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल। इसके बाद क्या पढ़ना? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है?
जिसको वेरिएबल क्या रहे, सेम रहे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में 3x² y² प्लस 4x² y², एंड कर लो इसको। ये दोनों का क्या है, वेरिएबल सेम है। हाँ, दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब अनलाइक टर्म में क्या होगा, 3x² एंड 4y², ये क्या है, अनलाइक टर्म है, यानी कि जिसको वेरिएबल क्या रहे, सेम नहीं रहे, उसको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। और जिसको वेरिएबल सेम रहे उसको लाइक टर्म। अब इसको कैसे बनाएंगे, लाइक टर्म को खाली ऐड करेंगे। तो इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, x² और xy, यही ना, xy एंड xy। तो इसको कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कोएफिशिएंट का। 6 और 3 9xy, और yz तो अलग है, अनलाइक टर्म है, तो इसको क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। बोर्ड पर क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों स्टेटमेंट के क्या लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट के क्या कर रहा था, सम ऑफ ए नंबर b एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सम ऑफ ए नंबर b एंड 4, यानी कि b एंड 4 का सम, और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करे कह रहा, 3 से। हो गया। 15 लेस देन ट्वाइस ए नंबर c, यानी कि ट्वाइस ए c, यानी कि c का c इंटू 2 कर दिया 2c, तो ट्वाइस हो गया। और इसको 15 लेस देन कह रहा, तो इससे कितना लेस है, 10 एडेड टू द क्वोशंट ऑफ ए नंबर n एंड 5, यानी कि क्वोशंट ऑफ ए नंबर, क्वोशंट का मतलब डिवाइड होता है, n एंड 5 क्या है, क्वोशंट है। और उसमें क्या ऐड करने के लिए कह रहा, 10 ऐड करने के लिए कह रहा। वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन का क्या करना रहेगा, वैल्यू निकालना रहेगा। यानी कि क्वेश्चन देता है इस प्रकार से, क्वेश्चन इफ x बराबर 2 कोमा y बराबर 3 देन फाइंड द x² गुने y। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, इफ x बराबर 2 y बराबर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x गुने y, क्या है, x प्लस y, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। कितना टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म को क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन को अननोन क्वांटिटी है, इसको दिया है तो इसको सॉल्व करो। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस y,
यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स का मान रख देंगे यहाँ एक्स की जगह पे, वाई का वैल्यू 3 वाई के जगह पे रख देंगे। इक्वेशन है, इसमें एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 7। सॉल्व हो गया इसको। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3x। इसको फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरह से वैल्यू रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ 3x स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है 3 इंटू -2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 4, यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा प्लस 3 है इंटू -3, प्लस माइनस रहता तो क्या रहता है -6 होगा ना। 3 इंटू -2 -6, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस का साइन होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 -6 -6, 12 में से 6 क्या आता है 6 -6, आंसर क्या आया 0। इफ p बराबर 2, q बराबर -3, r बराबर -1, then find the value of expression अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है। p बराबर कितना 2 इंटू p बराबर कितना 2, तो 2 के पावर 3 प्लस में q है 3 q है, तो q के मान कितना वैल्यू -3, तो यहाँ पुट करेंगे क्या 3 इंटू -3 माइनस दिया 4, r का कितना है -1, 4 इंटू -1 के पावर 3 प्लस में 15, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस में +3 माइनस इंटू -3, 3 3 जा 9 -9 होगा, फिर -4 इंटू -1 का पावर 3 -1, माइनस के पावर क्या है ऑड है इवन ऑड है, तो क्या रहेगा नेगेटिव, 8 2 जा 16 -9, प्लस प्लस को जोड़ देंगे 16 और 4 20, 20 और 15 35 -9 26,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x माइनस प्लस 2x²। इसको क्या करना है? एडिशन ऐड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? लाइक टर्म को ऐड करते हैं। तो लाइक टर्म इसमें कौन कौन है? x² वेरिएबल को ना देखना रहता है। 3 कितना होता है? 6x² प्लस ये दोनों का एडिशन करने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों लाइक टर्म है तो लाइक टर्म रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 3 x के नीचे x वाला के लिख देंगे 4x प्लस में 6। इसको क्या करना है? प्लस प्लस करना है तो सिर्फ जोड़ देंगे 6 3 9 4 3 7x। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3x प्लस 3 क्या करना है? प्लस करना है किसको? 4x प्लस 6 को 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 6। लाइक टर्म को यहाँ से ऐड कर देंगे। लाइक टर्म को एक जमा भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 6। अब लाइक टर्म को क्या करेंगे? जोड़ेंगे 7x प्लस 9। तो इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 3x² प्लस 6 प्लस में क्या 3x प्लस 3x² प्लस 2 3x² प्लस 6 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 2। अब लाइक टर्म को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है 3 3 6x²। अब फिर उसके बाद प्लस में 3x फिर 6 और 2 8। अब इस तरह से किए और एक तरह से इसको करते हैं 3x² प्लस 6 तो 3x² है इसमें है तो इसको सामने लिख दो 3x² प्लस में 2 प्लस में 3x। इसको अब जोड़ देंगे क्या ये क्या है? सब्ट्रैक्शन करने के लिए रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए रहेगा। यानी कि 3x फ्रॉम 3y यानी कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है? 3y से 3x को क्या करना है? माइनस करना है, सेपरेट करना है। तो इसको अनलाइक टर्म है ना, तो अनलाइक टर्म रहेगा तो क्या लिख देंगे 3y माइनस 3x। अब इसको सेपरेट करना है 3x एंड x को तो क्या लिखेंगे 3x माइनस x लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा? 1 छिपा रहता है इधर तो 3x में से 1x गया तो क्या बचा 2x। अगर क्वेश्चन में रहेगा 3x एंड x इसको सेपरेट करना है नहीं माइनस x। हाँ अब इसको कैसे करेंगे 3x माइनस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस x 3x प्लस x 4x।
इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। 3x स्क्वायर है प्लस 2 है, अगर बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का क्या होगा? सब का साइन चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा प्लस, प्लस रहेगा माइनस। अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर बाहर प्लस रहेगा तो अंदर का मान चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब इसको क्या करेंगे? प्लस है अंदर तो क्या माइनस प्लस इंटू माइनस न हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या होगा? 5x स्क्वायर नहीं होगा, इसको लाइक टर्म में थी करो, एक जमा करो पहले इकट्ठा। अब क्या होगा? 3x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, इसको सेपरेट करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कोएफिशिएंट को ना सेपरेट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, फिर 2 और 6 -4 दिस इज आंसर -4। और इसको एक तरीका से और करो, पहले दोनों लाइक टर्म है ना, तो पहले इसको लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2, फिर x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे प्लस में से 6। अब इसको क्या करना है? नीचे वाला के बोले अभी कि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? साइन चेंज होता है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देंगे दोनों के। प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस, तो दोनों में प्लस था तो दोनों में क्या किए? माइनस। और इसको साइन नहीं करेंगे, क्या नीचे वाला का जैसे चेंज किया ना उसको कम करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है? बड़ा में से छोटा को घटा के चिन्ह बड़ा का होता है। तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा -4। अब इसमें क्या होगा? 3 में से 2 जाएगा तो x स्क्वायर, सेम आंसर आया। c स्क्वायर फ्रॉम 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। क्या इसको सब्ट्रैक्शन करना है? इसको कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन? फ्रॉम कह रहा था, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? इससे इसको घटाना, तो पहले इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। लाइक टर्म है, c स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर, b स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर, a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर। इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला को बताएं कि चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। माइनस था तो प्लस किए, प्लस है तो माइनस किए। अब इसमें क्या होगा? प्लस के काम करना है, तो 8 और 1 कितना होता है? 9c स्क्वायर। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस का साइन होगा, प्लस प्लस। अब इसमें माइनस माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या होता है? ऐड होता है, यानी कि 1 1 2 b स्क्वायर। और इसको क्या होगा? मेरा भी नहीं आंसर आया। अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करना है कितना से? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इसको बाद क्या करेंगे? सेम इसको लिख देंगे 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर। अब बाहर माइनस है तो अंदर का क्या साइन चेंज होता है साहब। इसको साइन प्लस है तो इसको क्या हो जाएगा? माइनस c स्क्वायर, इसको माइनस b स्क्वायर, इसको प्लस c स्क्वायर। अब लाइक टर्म को क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर।